वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और इस फेसबुक ऐड के कोर्स में हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और आज हम समझने वाले हैं कैसे लीड जनरेशन कैंपेन लगाते हैं इंस्टेंट फॉर्म वाला। मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको फॉर्म वाली कैंपेन की नीड है, जिसको ऐसे पर्सन से डिटेल चाहिए, उसका नाम, नंबर, एज, जेंडर, मतलब कुछ भी जो भी आप रिक्वायरमेंट है, आपको एक फॉर्म फिल आउट करके पर्सन आए और आप उनको कॉल करो। ऐसा कैंपेन किस तरीके से लगाते हैं हम आज यहाँ पर लाइव सीखने वाले हैं। और अगर आपने पास्ट की वीडियोस को नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, लिटरली आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इतने डिटेल्ड, इतने इजी वे में मैंने आपके लिए फेसबुक ऐड का कोर्स में डिजाइन कर रहा हूँ ना, कोई ही शायद इतने इजी वे में आपको यूट्यूब पर सिखाएगा लिटरली। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, सारी वीडियोस को आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। एंड बाकी बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब थोड़ा सा चीज़ें एडवांस हो रही है तो थोड़ा दिमाग अच्छे से लगा के समझना। आज हम समझने वाले हैं लीड जनरेशन कैंपेन इंस्टेंट फॉर्म वाला। इसको आप यूज कर सकते हो टूर एंड ट्रैवल बिजनेस के लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, अपनी इवेंट बुकिंग करने के लिए, रियल एस्टेट के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये कैंपेन यूज होता है। हम लाइव यहाँ पर प्रैक्टिकल समझने वाले हैं, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अगेन मैंने अपना ऐड मैनेजर ओपन कर लिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन से वाला ऐड मैनेजर है, शायद ठीक है फ्रेश वाला ही है, ठीक है, कोई दूसरा होगा, आई डोंट नो, काफ़ी ऐड मैनेजर है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट के बटन पे टैप करूंगा, ठीक है। क्रिएट के बटन पे टैप करने के बाद हम यहाँ तक एंगेजमेंट ऐड तक हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे लीड ऐड, ठीक है। मैं लीड ऐड पे यहाँ पर टैप करूंगा। लीड ऐड पे भी हम सबसे पहले समझने वाले हैं इंस्टेंट फॉर्म वाला ऐड। उसके बाद मैसेज कैसे ऑटोमेशन करते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज वाला, वो हम डिफरेंट उसमें समझेंगे, इसमें नहीं समझेंगे। हम यहाँ पर फॉर्म वाला समझते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लीड ऐड में। जैसे मैं लीड ऐड में यहाँ पर क्लिक करूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा। लीड ऐड नाम दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। लीड ऐड ही दे देता हूँ, इंस्टेंट फॉर्म में मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, दैट्स योर चॉइस, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस रिमाइंड के लिए होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका मतलब मैं यहाँ पे बजट दे दूंगा। यहाँ पे मैं बजट क्यों देता हूँ मैंने आपको बताया है, ठीक है। पास्ट वीडियो आप देख सकते हो, सीबी और एबीओ वाली, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, बजट क्यों देते हैं। अगर आपका 500 के ऊपर है तो आप सी कैंपेन बजट पे देना, अगर आपके उसके नीचे है तो आप एड सेट बजट पे दे सकते हो, ठीक है, दैट्स योर चॉइस। ऊपर भी दे सकते हैं बट मैं यहाँ पे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। और लीड एड जब हम लगाते हैं तो देखो, लीड एड आप 100 200 300 रुपये से मत लगाना, ठीक है। मिनिमम आप 400 से 500 रुपये का लीड एड लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि पर्सन आपका फॉर्म वगैरह फिल आउट करके आते हैं तो थोड़ी सी आपकी ज़्यादा कॉस्टिंग कटती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कन्वर्जन लोकेशन का ऑप्शन आता है। अब देखो, कन्वर्जन लोकेशन वैसे तो मैंने आपको बता रखा है। कन्वर्जन लोकेशन का मतलब होता है कि आप इस कैंपेन से क्या आउटपुट चाहते हो। हमें इस कैंपेन से चाहिए इंस्टेंट फॉर्म पर लीड। मेटा भी यही रिकमेंड करता है कि जो ये कैंपेन है वो इंस्टेंट फॉर्म वाली लीड के लिए ही बना है। देखो यहाँ पर रिकमेंडेशन भी आ रही है, ठीक है, और ग्रीन आ रहा है वो भी, ठीक है, ग्रीन आ रहा है। सो मेटा भी यही रिकमेंड करता है कि इंस्टेंट फॉर्म वाली लीड चाहिए। यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो होता है मल्टीपल, एक होता है सिंगल। आपको हमेशा सिंगल वाला करना है, ठीक है, मल्टीपल वाला नहीं करना। मल्टीपल वाले में आप दो ऑब्जेक्टिव से, आप कह सकते हो दो ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट कर ले रहे हो, मतलब आप दो आउटकम सिलेक्ट कर ले रहे हो। मुझे इंस्टेंट फॉर्म भी चाहिए, मुझे मैसेंजर पे लीड भी चाहिए, या फिर मुझे इंस्टेंट फॉर्म भी चाहिए, मुझे वेबसाइट पर भी भेजना है। तो हमें यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट करना है, इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंगल वाला इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा कौन से पेज पर आप ऐड चलाना चाहते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे कोई भी एक पेज ले ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अक्षित लिया। अक्सिस जैसी मैंने पेज लूंगा ना, मैं जो भी, अगर देखो अगर मैं नया पेज ले रहा हूँगा तो मुझे यहाँ पे एरर दिखाएगा ही दिखाएगा लीड ऐड में। अब इस एरर को विद इन अ सेकेंड कैसे हटाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एरर इसलिए दिखाता है क्योंकि आपने अभी तक फेसबुक की जो पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड पॉलिसीज है ना, आपने उससे एग्री नहीं करा है। तो यहाँ पे जो पेज लेते हैं ना, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू टर्म्स का। आपको इस व्यू टर्म्स के ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन पे टैप करोगे, आपसे चीज़ें पूछेगा कि आप इन सारे पॉलिसीज से एग्री करते हो या फिर नहीं करते। अगेन ये वही पॉलिसीज है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि अगर आप कुछ भी मिसयूज वगैरह कर रहे हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो जो फेसबुक के डाटा में, मतलब आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक ऐसी चीज़ को भी डिसलेक्ट कर देते हैं कि आप फॉर एग्जांपल सेक्सुअल कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आप कोई स्टॉक मार्केट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेक मनी ऑनलाइन कर रहे हो। तो आपको इसको यहाँ पर एग्री कर देने से, एग्री करने से कुछ नहीं होता है। आप इसको एग्री करो। जैसे ही आप यहाँ पर एग्री कर रहे हो, ठीक है, विद इन अ सेकेंड आपका ये हट जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद नीचे का ऑप्शन होता है परफॉर्मेंस गोल। अब देखो, परफॉर्मेंस गोल के ऑप्शन में आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो ऑलरेडी है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, आपको यही सिलेक्ट रहने देना है।
दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप जाते हो, डायनेमिक क्रिएटिव हम नहीं करेंगे, डायनेमिक क्रिएटिव मैं आपको किसी और वीडियो में डिफरेंट टाइप से बताऊंगा, ठीक है, इसमें नहीं करेंगे। सिंपल मैंने आपको बताया, जो भी आप कन्वर्जन वाले आप कैंपेन लगाते हो वो रात के 12 बजे लगाना, या 12 बजे के 5, 10, 15, 20, 30 मिनट तक आप लगा देना, उसके बाद का ही लगाना, उससे पहले मत लगाना। तो हम रात के 12 बजे यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहे हैं। जो भी ऑडियंस का आपको लीड ऐड लगाना हो वो आप यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पास्ट में बता रखी है, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। पास्ट की वीडियो आप देख लेना, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। एक एक वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप सारी वीडियो देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्लेसमेंट मैंने आपको कल ही बताया है, ठीक है, प्लेसमेंट कब कहाँ पे कैसे सेलेक्ट करनी होती है। तो लीड एड में जो बेसिकली हम प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं वो बेसिकली डिपेंड होता है ऑडियंस के ऊपर कि हमारी ऑडियंस कहाँ पे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, मैसेंजर पे ज़्यादा है, या फिर ऑडियंस नेटवर्क मतलब अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़्यादा है, या व्हाट्सअप पर भी ज़्यादा है। हम उस हिसाब से यहाँ पे प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि हाँ कैसे करनी है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट है तो आप इंस्टाग्राम करो, अदरवाइज यूज़ फेसबुक पेज से भी आप लीड ऐड चला सकते हो। जैसे ही आप यूज़ फेसबुक पेज करोगे उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन होता है, डेस्टिनेशन मतलब क्रिएट फॉर्म करो। यहाँ पे फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना क्रिएटिव ऐड कर लो, क्योंकि फॉर्म क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं यहाँ पे कोई भी एक क्रिएटिव ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरीके का ये क्रिएटिव ऐड कर दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान देना, लीड ऐड बहुत ही स्ट्रोंग ऐड होता है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लीड ऐड बहुत ही स्ट्रोंग ऐड होता है। अगर आप मेटा की कोई भी पॉलिसी को बीट कर रहे होते हो तो लीड ऐड तुरंत बैन कर देता है। आप कोई ऐसी चीज़ दे रहे हो जो मेक मनी ऑनलाइन की है, आप कोई ऐसी चीज़ प्रमोट कर रहे हो जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ प्रमोट कर रहे हो जो सेक्सुअल रिलेटेड है, मेटा इंस्टेंट बैन कर देगा अगर आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है तो। लीड एड में ज़्यादा प्राइवेसी जो होती है ना वो एकदम हाई पीक पे होती है, एकदम स्ट्रोंग पे, आप कह सकते हो उनके कान खड़े हो जाते हैं। तो लीड एड में संभल कर करना, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन मैंने आपको सब बता रखा है। लीड एड में कॉल टू एक्शन आपको अपने हिसाब से देना है। अगर आप सामने वाले पर्सन को कुछ बुक कराना चाहते हो तो बुक नाउ करो, अप्लाई नाउ कराना चाहते हो तो अप्लाई नाउ करो, दैट्स यूर चॉइस। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ कर देना, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव एनहांसमेंट तो आपको करना ही करना है, राइट। लेकिन लीड एंड में मेन चीज आती है फॉर्म क्रिएट करना। यहाँ पर डेस्टिनेशन आता है, डेस्टिनेशन में आता है फॉर्म क्रिएट करना। यहाँ पर आपको दो चीज दिखा रही है, एक्टिव, आर्चाइव। आपको एक्टिव पे टैप करना है, ठीक है। एक्टिव पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट फॉर्म करना है। क्रिएट फॉर्म पे यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप क्रिएट फॉर्म पे टैप करोगे आपको इस तरीके के यहाँ पे चीजें पूछी जाएंगी। अब देखो यहाँ थोड़ी ध्यान से समझने की चीज है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म का नाम दे देना है, ठीक है। फॉर्म 1 मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। उसके बाद जो फॉर्म टाइप है वो आपको मोर वॉल्यूम पर ही रखना है, यही मेटा रिकमेंड करता है, यहीं पर आप रखो। अगर आप हायर इंटेंट पर रखना चाहते हो, और आप हायर इंटेंट पर ये चाहते हो कि आप जो भी पर्सन आपको मैसेज मतलब जो भी पर्सन फॉर्म फिल आउट कर रहा है उसके उसके नंबर पर, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाए, और वो उस ओटीपी को जब डाले तभी वो फॉर्म सबमिट हो, अदरवाइज सबमिट ना हो। इससे क्या होता है, इससे आपकी लीड नर्चर हो जाती है, मतलब लीड थोड़ी फिल्टर हो जाती है, क्वालिटी पर्सन ज़्यादा आते हैं। दैट्स योर चॉइस। आप इसको हायर इंटेंट पर भी कर सकते हो, मोर वॉल्यूम पर भी कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल डिवाइस में डालिए, उस पर मोर वॉल्यूम पर करते हो तो डायरेक्ट ये सबमिट हो जाता है। हायर इंटेंट पर अगर ये ऑप्शन ऑन कर देते हो तो ये पर्सन इस तरीके का वेरिफिकेशन कोड भी, मतलब जो मेटा होता है वो इस तरीके का वेरिफिकेशन कोड भी मांगता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप किसी पर भी करो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। हम बेसिकली हायर इंटेंट पर करते हैं, राइट। उसके बाद नीचे आता है, ठीक है। नीचे आप जो दो ऑप्शन होते हैं, फ्लेक्सिबल फ्रॉम डिलीवरी, एक होता है ऑप्टिमाइज, एक होता है मैनुअल। अब मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में आप बैकग्राउंड इमेज वगैरह रिमूव कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन है वगैरह उनको थोड़े बहुत ऐड ऑन कर सकते हो। हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज पर ही सिलेक्ट करते हो, ऑप्टिमाइज ज़्यादा बेटर होता है अगर आप फॉर्म पर यूज़ कर रहे हो। उसके बाद सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, सबसे पहला होता है बैकग्राउंड इमेज। अब देखो हम इस पर टैप करेंगे, हमसे ये पूछेगा आप चाहते हो जो भी आपका ऐड चल रहा है आप उसी को एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो फॉर्म में, या फिर आप अपने पास से कोई भी इमेज अपलोड करना चाहते हो, ठीक है। अब साइड में ना यहाँ पे प्रीव्यू भी देखते रहना, ये जो साइड है ना यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैं कोई भी एक इमेज अपलोड कर दूँ, ठीक है।
मैं कोई भी 9:16 वाली कोई भी एक इमेज ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं जस्ट ऐसे ही इमेज ले रहा हूँ, यही ले लेते हैं, ठीक है, घर की इमेज ऐसी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये इमेज ले ली, अब आप नोटिस करोगे ये इमेज बैकग्राउंड में आ गई है। आप इस तरीके की कुछ भी इमेज ऐड करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो जो भी चीज़ें आपके ऐड में चल रही हैं उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें यहाँ पर आ जाए ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में, आप वो चाहते हो, दैट्स प्रॉपर ऑन अपॉन यू, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग एक ऑप्शनल चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो आप ऑफ कर सकते हो, आप इसको ऑन करना चाहते हो आप ऑन कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ग्रीटिंग में क्या होता है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा, देखो यहाँ पे प्रीव्यू में देखो आप ग्रीटिंग में ही आ गया, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसके नीचे की चीज़ें आती है। तो ग्रीटिंग अगर आप यूज़ करना चाहते हो अपने जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपकी फॉर्म आप फिल आउट करवाना चाह रहे हो उसकी डिटेल देना चाहते हो तो आप ग्रीटिंग करो, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर दो, दैट्स प्रॉपर ऑन योर चॉइस, राइट। कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं जस्ट आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ, फॉर्म 1 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे टैप करूँगा नीचे, देन डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ डाल दूंगा, XYZ मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे हम नेक्स्ट पर टैप करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर भी कर सकते हो और साइड से भी कर सकते हो क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है, यहाँ पर देखो मेन चीज़ ये आती है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को पुट आउट करना होता है। क्वेश्चंस कैसे, जो पर्सन फिल करता है। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आप पुट आउट कर सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप खुद से यहाँ पे क्वेश्चंस पुट आउट कराओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे टैप करता हूँ, ठीक है। शॉर्ट आंसर पे जैसे ही मैं टैप करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा योर नेम, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे ऊपर क्वेश्चंस पे टैप कर रहा हूँ, ऐड क्वेश्चन पर। जैसे ही मैं ऐड क्वेश्चन पे टैप करूंगा उसके बाद अगेन मैं शॉर्ट आंसर पे टैप करूंगा। तो जो भी मुझे सामने वाले पर्सन से डिटेल चाहिए, जो भी मुझे सामने वाले पर्सन से डिटेल चाहिए मैं उसको यहाँ पे डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एज, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। देन सेकंड चीज आती है जो मेटा की तरफ से होता है, जो मेटा की तरफ से होते हैं, ठीक है। आपको उसमें से भी एक तो मिनिमम चूज करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नेम ऊपर पूछ लिया है, अगर हमने क्वेश्चंस में यहाँ पर नेम पूछ लिया है, तो हम यहाँ पर नीचे से नेम हटा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हमने ईमेल ऊपर ऊपर पूछ लिया है तो हम यहाँ से ईमेल हटा दे रहे हैं। अदरवाइज अगर हमें ईमेल भी चाहिए और मोबाइल नंबर भी चाहिए तो हम ऊपर नहीं पूछेंगे, दैट्स यूअर चॉइस। लेकिन ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ रहे हो ऊपर पूछ रहे हो, ठीक है। जो क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ रहे हो ऊपर नेम वगैरह और यहाँ पर जो भी आप पूछ रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें वो, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। जो क्वेश्चन आप पहले स्टेज पर पूछ रहे हो, राइट, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप पहले स्टेज पर पूछ रहे हो यहाँ पर मत पूछना वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। पहले स्टेज पर मैंने आपको बता दिया, जो भी आप पूछना चाहो, मतलब मैनुअल क्वेश्चन आप जो भी डालना चाहते हो पहले स्टेज पर आप डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन में जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, मैनुअल में हम ज़्यादा क्वेश्चन रखते हैं, मैनुअल में हम 6-7 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम सिर्फ एक क्वेश्चन रखते हैं, अल्टरनेटिव नंबर वाला। अल्टरनेटिव नंबर वाला, और मैनुअल में हम मल्टीपल क्वेश्चन रखते हैं। फॉर एग्जांपल एज हो गया, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे जेंडर हो गया, ठीक है। इस तरीके से रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, डन, बस इतना ही है। अगर आप यहाँ पर और भी ऐड करना चाहते हो, मतलब जो भी दूसरे टाइप का फॉर्म होता है, अगर आप इसमें और भी ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। जीमेल वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। ये आप कह सकते हो ऑटोमेटिक होते हैं, और जो ये वाले होते हैं इनको आप मैनुअल भी फिल कर सकते हो, ठीक है। मतलब कितना भी लंबा, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, अब देखो नीचे वाले में ये नहीं आएगा कि आप क्या करते हो, राइट। नीचे वाले में ये आएगा नहीं आप क्या करते हो, राइट, सिंपल है। तो वहाँ पे आप अच्छी तरीके से डाल सकते हो। एक एक चीज़ आ रही है, जॉब टाइटल मतलब 1 वर्ड 2 वर्ड आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला में आप पूरा मतलब लाइन वाइज भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है, प्राइवेसी पॉलिसी। अब देखो प्राइवेसी पॉलिसी में आपको क्या डालना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक दूसरा टैब ओपन करना है, गूगल डॉक ओपन करना है, ठीक है। गूगल डॉक में आप कोई भी अपनी जीमेल वगैरह ओपन करके, ठीक है, मैं अपनी दूसरी जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गूगल डॉक में आप कोई भी अपनी जीमेल ओपन करके, राइट,
जैसे ही आपकी जीमेल ओपन हो जाती है, इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं अपन, ठीक है। और जो ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, आपको क्या करना है, शेयर के बटन पे टैप करके, शेयर के बटन पे यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिंक विद द एवरी एनीवन विद द लिंक करना है, कॉपी लिंक यहाँ पे आपको करना है, देन यहाँ पे कैंपेन पर आना है और आपको उस लिंक को यहाँ पे डाल देना है, सिंपल। और कुछ आपको नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे रिव्यू स्क्रीन ये क्या आ रहा है, ये नई चीज़ है क्या भाई, मोर वॉल्यूम फॉर्म, चलो छोड़ो, ये इस तरीके का आएगा, ठीक है। अगर आपने मोर वॉल्यूम सिलेक्ट करा होगा तो राइट, ये हाँ ये वो वाला आ रहा है, मोर वॉल्यूम आपने सिलेक्ट करा है, या फिर आपने वेरिफिकेशन वाला सिलेक्ट करा है, तो ये वो वाला चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, मेटा अपडेट होता रहता है इसलिए यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आता है मेन चीज़, एंडिंग आती है, ठीक है। एंडिंग में आपका देखो फॉर्म इस तरीके का शो होगा यहाँ पे, ठीक है। हेडलाइन में आपको फॉर्म इस तरीके का यहाँ पे शो होगा, आप इन्हें चाहो तो आप इन्हें चेंज कर सकते हो, जो आप डालना चाहो यहाँ पे वो डाल सकते हो, मतलब थैंक यू मैसेज जो भी होता है, जो भी आप डालना चाहो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चीजें होती है एडिशनल एक्शन। अब एडिशनल एक्शन में क्या होता है, पहला होता है गो टू वेबसाइट, दूसरा होता है व्यू फाइल, तीसरा होता है कॉल बिजनेस, चौथा होता है चैट ऑन व्हाट्सअप। पहले का मतलब है आप जब सामने वाला पर्सन फॉर्म को फिल आउट करेगा, फॉर्म फिल आउट करने के बाद वो पर्सन कहाँ पे जाएगा, तो आप उसको किसी वेबसाइट पर भेजना चाहते हो, आप किसी डॉक्यूमेंट में भेजना चाहते हो, कहीं नहीं भेजना चाहते। तो अगर आप कहीं नहीं भेजना चाहते या फिर आप चाहते हो उसको कुछ ना दिखे, तो जो हमने लिंक कॉपी करके, जो हमने डॉक्यूमेंट का लिंक कॉपी करके वहां पे डाला था प्राइवेसी पॉलिसी में, उसी लिंक को हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो वो पर्सन आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाए, तो आपका व्हाट्सएप अगर कनेक्ट होगा तो आप यहाँ पर कनेक्ट करके उसको जिस व्हाट्सएप नंबर पर लाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर चाहते हो कि पर्सन को कोई भी फाइल चली जाए, जब वो पर्सन सबमिट करे तो उसको एक फाइल मिल जाए, तो आप यहाँ पर ऐड मीडिया पर करो और जो भी वो फाइल है वो उस पर्सन को चली जाएगी, ठीक है। आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन इस नंबर पर कॉल कर दे डायरेक्ट, मतलब सबमिट करने के बाद, तो वो यहाँ पे आप अपना नंबर डालो और वो पर्सन डायरेक्ट आपको कॉल कर देगा। हम यहाँ पर सजेस्ट करते हैं आप गो टू योर वेबसाइट करो, या फिर जो भी आपका गोल है आप उस हिसाब से करो, आपको कुछ बेचना है, आपको फाइल देनी है, आपको व्हाट्सएप पे लाना है, आप उस हिसाब से करो। लेकिन हम मोस्टली केसेस में अगर लीड जनरेट करनी होती है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हैं, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। लिंक में वो डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में देखो अभी आप यहाँ पे जो नीला नीला सा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है व्यू वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे नीला नीला आपको दिख रहा होगा, हम इसको सबमिट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, हम इसको सबमिट कर देते हैं, राइट। सबमिट करने के बाद वो गूगल डॉक में जाएगा, गूगल डॉक ब्लैंक होगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसके बाद हम इसको कॉल कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप उसको कहाँ पे भेजना चाहते हो। लेकिन कॉल टू एक्शन आपको उसी हिसाब से रखना है जहाँ पे आप भेजना चाहते हो। अगर आप कुछ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड करो, अगर आप विजिट वेबसाइट कराना चाहते हो तो वेबसाइट विजिट यहाँ पे लिखो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके नीचे आप एक ऑप्शन होता है कनेक्ट विद लीड्स इन मैसेंजर। आप चाहते हो पर्सन फॉर्म फिल आउट करने के बाद मैसेंजर में भी कनेक्ट हो, आप इसको ऑन करो, अदरवाइज हम रिकमेंड करते हैं इसको ऑफ ही रहने दो और इसको पब्लिश कर दो। जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, ओके थैंक यू मैसेज मैंने हटा दिया क्या, हाँ ठीक है। आप जैसे इसको पब्लिश करोगे आपका फॉर्म विद इन अ सेकेंड क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट। सिंपल लीड कैंपेन मैंने आपको समझा दिया, आपका फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर गूगल सीट अगर आप सेटअप करना चाहते हो गूगल सीट सेटअप कर दो, आपकी एक गूगल सीट पर यहाँ पे सारी चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज ये अपनी तरफ से भी मेटा एक सीट देता है, तो आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। विद इन ए सेकेंड आपका फॉर्म क्रिएट हो गया, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे चैट विद लीड्स हमको नहीं करना है क्योंकि हम नहीं चाहते, और पर्सन ईमेल वगैरह दिलेगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना है, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन वगैरह लगा के आपको इस चीज़ को पब्लिश कर देना है, दैट्स इट, बात खत्म। तो आज मैंने आपको लीड कैंपेन भी सिखा दिया है, कैसे आप इंस्टेंट फॉर्म पर लीड जनरेट करते हो। आई नो थोड़ा सा एडवांस है ये, इसलिए मैंने आपको काफ़ी लेट सिखाया, अगर मैं यही चीज़ आपको पहले सिखा देता तो आपके सिर के ऊपर से जाती। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ पास्ट की वीडियो देखो, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है इस मैट ऐड के कोर्स में। तो लीड कैंपेन हमने समझ चुके हैं, सारे जो कैंपेन्स होते हैं वो आपके आउटकम बेस होते हैं, क्या आपको उनसे आउटपुट चाहिए, ठीक है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर रहे हो, मोर वीडियोस के लिए पूरा फेसबुक ऐड का कोर्स आपके लिए ही डिजाइन कर रहा हूँ। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम नेक्स्ट क्या सीखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।